अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस टैक्सेशन एंड लर्निंग। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सीएनएसी पे कौन सी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हैं, उनके पास शो हो रही हैं। अगर कोई कंपनी है तो उनकी कौन सी इन्फॉर्मेशन, उनके कौन से एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एफबीआर के पास शो हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरे इस चैनल एसएस टैक्सेशन एंड लर्निंग को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आपके एक छोटा सा सब्सक्राइब देने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद उसके सर्च बार में आपने एफबीआर लिखना है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये एक लिंक आ रहा है सबसे ऊपर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान www.fbr.gov.pa। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आए तो लेफ़्ट साइड पे रेड कलर का जो कॉलम है, इसमें ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे आ रहा है एफबीआर मालूमात टैक्स रे। इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर तो आपने ऑलरेडी अपनी रजिस्टर्ड इसमें है तो आपने अपना सीएनएसी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं तो आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी का नंबर एंटर करना है 311024989622। ये मैंने अपना सीएनआईसी एंटर कर दिया यहाँ पे। और नीचे आपने प्रीफिक्स में आपने मिस्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल है मिस्टर सेलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल हैं तो एमएस या एमआरस, और डॉक्टर तो आपने डी और सेलेक्ट करना है। तो मैं मेल हूँ, मैं एमआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आए तो फर्स्ट नेम में आपने अपना नाम लिखना है फर्स्ट। मिडिल नेम, अगर आपके नेम तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने मिडिल में सपोज जैसे कि मोहम्मद हनान इशराक, तो इसमें आपने मोहम्मद पहले में लिखना है, सेकंड में आपने हनान, और थर्ड रो में आपने इशराक लिखना है। अगर आपका नेम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने मिडिल वाला खाली छोड़ना है और एंड में आपने लिखना है। सपोज मेरा नाम जैसे मोहम्मद सजाद, मैं अपना मिडिल वाला रो इसको खाली छोड़ता हूँ। यहाँ पे आपने करंट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स के जो सिम है आपके नाम पर रजिस्टर्ड, आपने वो सिलेक्ट करनी है। सपोज मेरे नाम पे यहाँ पे टेलीनॉर की सिम रजिस्टर्ड है तो मैं अपनी टेलीनॉर की सिम रजिस्टर कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने यहाँ पे अपनी जो आपके सीएनएसी पे सिम रजिस्टर्ड है वो आपने यहाँ पे उसकी मालूमात आपने यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे कि मेरे नाम पे टेलीनॉर है, मैंने टेलीनॉर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे नीचे नंबर आपने ये देखें, नंबर आपने शुरू करना है 0092 से, 00923494136169। और नीचे आपने फिर री एंटर करना है इसको 923494136169। ये एंटर करने के बाद आप नीचे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड रजिस्टर्ड ऑन यूर सीएनएसी, कि आपने जो यहाँ पे नंबर देना है वो आपके सीएनएसी पर रजिस्टर्ड हो। नीचे आपने ये कैप्चा फिल कर देना है J7। ये एंटर करने के बाद आप यूँ ही सबमिट करेंगे तो आपकी ये आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना पासवर्ड का टैब ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर अपने पासवर्ड सेट करने हैं। तो उसके बाद आपका ये पोर्टल पे सीएनएसी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ें एंटर की हैं। तो मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ। लॉगिन पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना सीएनएसी यहाँ पे लगाया हुआ, सो वो सेव था गूगल क्रोम में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे पासवर्ड आ रहा है तो मैं इसको सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड है, लेफ़्ट साइड पे डैशबोर्ड है, विद होल्डिंग है, डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। आपने विद होल्डिंग में आना है। विद होल्डिंग के टैब पे अपने क्लिक करने के बाद ये राइट साइड पे आ रहे हैं जी यूटिलिटी मोबाइल कंपनी।
ये नॉर्मली जो मैंने अपनी सिम पे लोड वगैरह किया है, ये उस पर जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है, टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ है, जो उसकी डिटेल आ रही है। मैं इतनी ये सिम यूज़ नहीं करता टेलीनॉर की, मैं इस पर काम ही मतलब कि ये लोड वगैरह करवाता हूँ, तो इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। आप जितना भी ये देखें, ये टैक्स ईयर वाइज ये डिटेल आ रही हैं। ये देखिए 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें मैंने 629 रुपये का अपनी सिम पर लोड करवाया, उस पर 70 रुपये टैक्स काटा गया है। ये 19-20 में 62, इसलिए मैं आपको बता रहा, मैंने ये सिम ये यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए कि जो सिम आपकी नेम पर रजिस्टर्ड है, उसी की मालूमात FBR के पास होंगी। सो अगर आप इसको एक्सेल में भी ले सकते हैं, अगर आप इसको एक्सेल की फॉर्मेट में शो करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो रही है। अब इसको सिंपली ओपन कर लें। ये अभी ओपन हो रही है, तो ये देखें ये ओपन हो गई है। इसको मैं इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने बेसिकली मेरी जो सैलरी है वो उस पर FBR का जो टैक्स रेट है वो अप्लाई नहीं होता। नॉर्मली अगर आपकी पर एनुअल इनकम 6 लाख से ऊपर है तो आप FBR के टैक्स रजीम में आते हैं। फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करें। मैं चूँकि इसमें नहीं था, लेकिन मैंने वैसे ही अपना रजिस्टर्ड करवाया हुआ है FBR में अपना CNIC। तो ये देखिए मैंने एक रिटर्न फाइल की हुई है, ये 13 अक्टूबर को। ये उसकी डिटेल है अंडर 114 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरी फॉर कंप्लीट ईयर। इसको मैं पोर्टल से भी आपको शो करवा देता हूँ। या आपने डिक्लेरेशन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स में, तो ये देखें सब्जेक्ट 1141 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरी फॉर कंप्लीट ईयर, टैक्स ईयर 2021। ये पीरियड था 30 जून 20 से लेकर 30 जून 21 तक, 1 जुलाई 20 से 30 जून 21 तक ये मेरा पीरियड की मैंने रिटर्न फाइल की हुई है। मैं चूँकि FBR के वो टैक्स रजीम में नहीं आता, मुझ पर टैक्स रेट अभी टैक्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मेरी सैलरी है जो वो टैक्स स्लैब से कम है। अगर आपकी 6 लाख से ऊपर सैलरी है तो फिर आप जो आपकी इनकम है पर उस पर टैक्स है वो डिडक्ट होगा। ये वेरी करता है 6 लाख टू 6 लाख से 12 लाख के दरमियान 5% है, 12 से 18 तक 7% है। ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जो सैलरीज होती हैं आपकी पर एनुअल इनकम होती है, सैलरी को मिला कर दूसरी अदर सोर्स जो आपकी इनकम हो रही है उस पर किस तरह टैक्स जो होता है वो विदहेल्ड किया जाता है, यानी कि FBR टैक्स आपकी इनकम पे काटता है। उस पर मैं अगर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी मालूमात मेरी, जो इतनी मालूमात FBR के पास नहीं है। यही है जो सिम पे टैक्स डिडक्ट हुए हैं वो है, या ये एक मैंने रिटर्न फाइल की है ये 13 अक्टूबर को पिछले साल, जो उसकी डिटेल आ रही है। मैंने सिंपली इसको लॉगिन कर दिया। अब मैं आपको अपनी कंपनी डाटा शो हम यहाँ पे दिखाता हूँ हमारी कंपनी का कौन सी इन्फॉर्मेशन है FBR के पास। ये देखें, ये स्टारट इंडस्ट्रीज़ मेरी कंपनी का नेम है। लॉगिन करता हूँ मैं इसको। लॉगिन करने के बाद विद होल्डिंग, एक्चुअली विद होल्डिंग जो होता है वो आपका इनकम टैक्स होता है, जो आप अपनी एनुअल इनकम पे FBR को पे करते हैं, ये वो टैक्सेस होते हैं। ये देखिए टैक्स विदहेल्ड डिडक्टेड 31 दिसंबर 2021 टैक्स फिजिकल ईयर 2022 154 एक्सपोर्ट प्रोसीड अंडर सेक्शन 1%। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप यहाँ से पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जो आपको बाहर से फॉरेन करेंसी से जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं, बेसिकली फॉरेन करेंसी में होते हैं, जैसे कि US डॉलर होते हैं, यूरो होते हैं, तो उसकी वैल्यू पाक रुपीज़ में ये बन रही है। सपोज हमें ये 31 दिसंबर को हमारी पेमेंट आई थी जर्मनी से, उसको बैंक पे आने के बाद, बैंक से प्रोसीड होने के बाद जो हमारी वैल्यू बन रही थी पाक रुपीज़ में 32,45,000 रुपये, इस पर इसका 1% जो है वो 32,450 रुपये डायरेक्टली FBR को उसी वक्त जैसे ही आपकी बैंक में पेमेंट आती है, बैंक का जो ट्रेड डिपार्टमेंट होता है वो यूँ ही आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, तो उसी टाइम ये जो टैक्स की अमाउंट होती है ये FBR को पे हो जाती है।
ये सारी इसी तरह की हमारी ये मालूमात आ रही हैं। ये देखिए 23,03,000 है, इस पर 23,03,000 पाक रुपीज़ में वैल्यू आ रही है। इस पर 1% के हिसाब से 23,000 टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ है। ये देखिए, मैं सारी जो पिछले साल की जो हमारी फ़ॉरेन पेमेंट्स थी उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट को जो है BR को पे हुआ है वो सारी की डिटेल यहाँ पे आ रही है। ये थी विद होल्डिंग की हमारी कंपनी जो इंपोर्ट्स की हैं हमारी कंपनी की, ये उसकी सारी डिटेल आ रही है।